बात करते हैं जीका वायरस की। प्रदेश में जीका वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी जयपुर में 3 नए जीका वायरस पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में अब तक 29 मरीजों के सामने आने के बाद 3 नए पॉजिटिव केस आने से अब राज्य में जीका वायरस पीड़ितों की संख्या 32 हो गई है। चिकित्सा के साथ सरकार भी अब गंभीर हो गई है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीका वायरस सहित अन्य मौसमी बीमारियों की समीक्षा की। तो वहीं जीका वायरस की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। अभी जीका जो 44 लोगों को काटता है, पैसा तो दिखता हो अपने यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव थोड़ा इसमें क्या है कि ये जो जीका वायरस का पैसा थोड़ा सा बिल्कुल पीछे तुम ये बेटे ध्यान रखना, कहीं भी कूलर वगैरह होने उनको साफ कर लीजिए। नमस्ते। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ घर घर जा करके जागरूकता की जानकारी दे रहे हैं। जीका वायरस से जो बीमारियां फैल रही है उसकी जानकारी घर घर जाकर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ द्वारा दी जा रही है। जीका वायरस जानलेवा तो नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानियां और एहतियात नहीं बरतते तो यकीनन जीका आपके लिए जंजाल बन सकता है। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि जीका से खुद को कैसे बचाएं। जीका भले ही इन दिनों प्रदेश वासियों के लिए काल बन रहा है, लेकिन आपको इससे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीका को पस्त करने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। तो अच्छा जिला प्रशासन ने मेडिकल विभाग का सहयोग किया है और शास्त्री नगर एरिया जहां पर ये इसका ज्यादा इसमें फैला है उस जगह के ऊपर काफी आईसी किया गया है। एक एक घर की रेकी की जा रही है, सबके सैंपल लिए जा रहे हैं। उसमें किसी प्रकार के लार्वा उत्पन्न न हो, रुका हुआ पानी, उसके बारे में उनको समझाया जा रहा है, उसको हटवाया जा रहा है। जैसे कूलर में ठहरा हुआ पानी, पीने के पानी के लिए स्टोर की हुई टंकियां जिसके अंदर उसमें मतलब कई दिन से ढंग से यूज नहीं हुआ तो उसमें लार्वा दिख रहा है। दिखने के बाद भी लोग उसको फेंकने को तैयार नहीं है, तो उनको इसके लिए काउंसलिंग करने की भी बात रखी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जीका वायरस और मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। जीका वायरस का जो मतलब भरतपुर में तो कोई केस ऐसे पर्टिकुलरली एक एरिया में नहीं है, वो जयपुर में ही स्थित है और यहाँ कोई ऐसी मतलब भय का वातावरण होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक माइल्ड वायरस ही है। नॉर्मल एक बुखार जैसी स्थिति होती है, वो एक प्रेग्नेंट औरत को ही मतलब कोई थोड़ा सेंसिटिव हो सकती है। राज्य सरकार जीका को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि अब प्रदेश में इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोका जाए, लेकिन सरकार के साथ साथ आपको भी कुछ सावधानियां और एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जीका वायरस फैलता कैसे है। जीका वायरस एक खास तरह के मच्छर के काटने से होता है। ये वायरस डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की ही तरह मच्छरों से फैलता है। ये एक प्रकार का एडीज मच्छर ही है जो दिन में सक्रिय रहता है। संक्रमित खून से भी जीका बुखार या वायरस फैलता है। अब आप इस बीमारी के लक्षणों के बारे में जान लीजिए। जीका वायरस से हल्का बुखार, बेचैनी, शरीर में लाल चकत्ते, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और आंखें लाल हो जाती है। जीका के लक्षण डेंगू बुखार की ही तरह होते हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि जीका वायरस से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जीका वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी है, इसीलिए फिलहाल आप खुद को मच्छरों के काटने से बचाएं। आप घर में मच्छर न पनपने दें। रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जाली वाले दरवाजे हमेशा बंद रखें।
घर में कहीं भी पानी को ठहरने न दें। आसपास के इलाकों में साफ सफाई रखें। मच्छर वाले एरिया में पूरे कपड़े पहनें। मच्छरों को मारने वाली चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आप इन्हीं कुछ उपायों को अपनाते हैं तो आप जीका को खुद से और अपने परिवार से दूर रख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर में ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक युवक की पिटाई कर दी। दरअसल मुहाना मंडी मोड़ पर लंबा जाम लगा हुआ था, जिससे लोगों को खासी परेशानियां यहां पर हो रही थी, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल मौके से नदारद था। इसी बीच युवक ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की कोशिश करने लगा, जिस पर कांस्टेबल ने युवक से बदतमीजी शुरू कर उसकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि जयपुर में ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक युवक की पिटाई कर दी। दरअसल मुहाना मंडी मोड़ पर लंबा जाम यहां पर लगा हुआ था, जिससे लोगों को खासी परेशानियां यहां पर हो रही थी।